झारखंड की राजधानी रांची में मदर प्लांट के नाम से जाने जाने वाली एचईसी अब बंदी के कगार पर है। करीब 3000 कामगारों को पिछले 13 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कामगारों की हड़ताल जारी है। लगातार वो लोग एचईसी मुख्यालय गेट के समक्ष धरना दे रहे हैं। आपको बताएं कि एचईसी के सीएमडी भी एक दिन मुख्यालय पहुंचे थे, जहां बातचीत हुई थी, लेकिन वार्ता असफल रही। भारी उद्योग मंत्रालय को भी कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन एचईसी पुनर्जीवित हो पाएगा यह कह पाना मुश्किल है। इधर एचईसी कर्मी बदहाली में जीवन जीने को मजबूर है। बच्चों के स्कूल और साथ ही खाने पीने और जरूरत के सामान पूरी करने में वह कर्ज में डूब चुके हैं। सवाल यह उठता है कि अगर एचईसी भी बंद होता है तो ये कामगार कहां जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, राजधानी रांची की बात करें तो मदर प्लांट के नाम से जो एचईसी बनाई गई थी वो अब बंद होने के कगार पर है। कामगार परेशान है, हड़ताल उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये सभी जो हैं एचईसी के कामगार हैं और इस ओर दिखाना चाहूंगी कि एचईसी का ये मुख्यालय जो गेट है वो है और यहाँ पर जो एचईसी के जितने भी कामगार हैं लगभग 3000 कामगार हैं और ये 3000 कामगार जो हैं आज इनकी दयनीय स्थिति हो गई है। आज ये परिवार किस तरह से चलाया जाए, कैसे जो है इनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो पाएगी, क्योंकि ये सभी कर्ज में डूब चुके हैं। और ये कहें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य की उदासीनता का शिकार एक तरफ से हो रही है। सभी जो है इधर इंतजामात कर रहे हैं। आज इनका प्रदर्शन है कि किस तरीके से बीरबल की खिचड़ी जो पकाई जाती है उसी तरह से एचईसी को पुनरुद्धार करने के लिए, एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। रश्मि, हम इन्हीं से बात करते हैं, एचईसी के जो कर्मी हैं, क्या कहते हैं कि एचईसी क्या लगता है क्या पहल हुई थी? एक दिन तो जो सीएमडी है वो भी आए थे, क्यों वार्ता क्यों असफल रही? देखिए मैम, हम लोग यहाँ पर सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। हाँ। साथ में सपोर्ट हमारे वर्कर का भी है और हम लोग का ये आंदोलन का 34वां दिन है। आप देख ही रहे हैं 34 दिनों के बाद भी उदासीनता की हद देखिए, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पे हो, चाहे राज्य सरकार के लेवल। वेतन कितने महीने का बाकी है? ये अभी हमारा 14वां महीना इंटर कर चुका है। ठीक है, इन लोग के मन हृदय में मतलब दिल नाम का चीज ही नहीं है। बात सिंपल सी है। इन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि 14 महीने का सैलरी ड्यू है, 34 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे पास ना कोई रोड मैप है और ना इन लोग की तरफ से कोई ऐसा संकेत है कि हम आपको कुछ ना कुछ देने वाले हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं आपके लिए। हमारी जिंदगी को जिस तरह से भी बर्बाद करना था ये लोग कर चुके हैं और करना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रश्मि, बता दें कि ये वही मार्ग है जो झारखंड मंत्रालय तक जाती है। बगल में ही झारखंड मंत्रालय है और झारखंड के जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो यहाँ से जाते हैं। लेकिन एक जो रुख है वो इधर कर लिया जाए या फिर किस तरह से इस मदर प्लांट को बचाया जाए। झारखंड की आन बान शान कहा जाने वाला एचईसी जो है आज दयनीय स्थिति में है। क्या लगता है किस तरह से पुनर्जीवित हो पाएगा? एकदम पुनर्जीवित तो चाहेंगे मैनेजमेंट मेरा, तो पुनर्जीवित हो जाएंगे। क्या कि हम लोग का इनपुट नहीं आता है, इसलिए काम में हम लोग का बधाई पड़ता है और बहुत तरह का एफएफपी में रॉ मटेरियल की कमी है, जैसे कोयला की कमी है, बहुत उतना हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम एचएमबीपी का कारगर हैं। अच्छा, ये एचएमबीपी से हैं, कई इंजीनियर्स भी हैं हमारे साथ। कैसे चला रहे हैं 13 महीने से घर को? देखिए, 13 महीने से जब सैलरी नहीं मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग तो रिश्तेदार के यहाँ से जो पैसे मांगते थे वो भी आजकल फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। हम किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जा नहीं पाते हैं। हम लोग तो सामाजिक स्थिति थोड़ी, आर्थिक स्थिति इतनी तंगी हो गई है कि पत्नी से, परिवार से सब तरह से मन मुटाव रहता है। हम लोग की तो इतनी दयनीय स्थिति है कि कब लोग सुसाइड कर लेंगे इसका कोई भी मैंने दिन तय नहीं है। मानसिक रूप से बहुत तनाव ग्रसित रहते हैं और उसी के चलते हम लोग भी कभी ब्लड प्रेशर और अदर बीमारियां का भी शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है रश्मि, तो इस तरह के ख्याल आते हैं, सुसाइड करने का मन बनता है। क्या लगता है कि सिर्फ नुकसान 3000 कर्मियों को है या इससे फिर राज्य को भी नुकसान हो सकता है?
मैडम, मैं सबसे पहली बात है कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोग को मैसेज वहां तक पहुंचाने जाते हैं, जो सोए हुए केंद्र और राज्य सरकार है उनको पहुंचाना आप लोग चाहते हैं। आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये 3000 नहीं है, ये 3 लाख है। और इसको समझना कैसे होगा, इसमें 3500 करीब परिवार है। 3500 परिवार डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं जो इसके साथ है, और फिर डायरेक्ट रूप से जो इसमें टाउनशिप के अंदर, हमारा सेक्टर के अंदर करीब इसमें 15,000 परिवार है। 15,000 परिवार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा है। 15,000 के साथ यहाँ 32 गांव है एचईसी में समाहित। इस एचईसी, यदि एचईसी बंद हो जाती है तो ये 32 गांव के साथ साथ ये जहां जो हमारे एचईसी के टाउनशिप के अंदर जो लीजदारी है, जो दुकानदार हैं जिनका लीज लाइसेंस है, वो सब सारे बंद हो जाएंगे, वो सब सारे रोड पर आ जाएंगे। और ये आंदोलन हमारा कर्मचारी और अधिकारी का एकता का आंदोलन है ये, और ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगी। ये आंदोलन यहाँ से लेकर के राज्य सरकार और राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक जाने वाली है। तो कई बड़े जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर हैं, ऐसे जी। अनुभवी इंजीनियर्स यहाँ पर हैं जो आज कंगाली की हालत में जीने को मजबूर हैं। एक और युवा है जी, हमारे रुचि। साथ। क्या आप कह रहे थे कि सरकार जो है दूसरे राज्यों से कामगारों को बुलाने का कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम बेरोजगार हैं उस पर ध्यान नहीं। इधर पेश करिए। मेरा एक ही कहना है, क्या जैसे अगर इस राज्य के कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय किसी दूसरे राज्य में अगर कुछ भी हो जाता है तो राज्य सरकार जो तुरंत एक्शन लेती है, उनको लाने का कोशिश करती है, या जो भी है उनको सपोर्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन हमारा जो कारखाना जस्ट सीएमओ ऑफिस के बगल में है, समझे ना, यहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं 13 महीने से जो है तनख्वाह नहीं आई हुई है, उनका घर चलाना उनको मुश्किल हो रहा है। लेकिन ना तो राज्य सरकार एक बार भी बगल में होते हुए भी ना देखने को आ रहे हैं। जो कि यहाँ के जो वर्कर है, कर्मचारी हैं, 70 से 80% जो है इसी राज्य के हैं, जिसमें मैं ही हूँ, मैं खुद इस राज्य का हूँ। तो मैं यही मतलब गुहार करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि वो जो है केंद्र सरकार से ये बात उठावे। क्या जरूर ये जो है उपकरण जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन लोग जो हैं इस राज्य के हैं, इसलिए राज्य सरकार का भी एक दायित्व बनता है कि वो केंद्र सरकार के पास जाएं और इसके बारे में बात उठावे। क्या इसका क्या करना है, जो भी करना है वो फैसला ले और यहाँ के कामगार को कोई ना कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी दे। तो देखिए रश्मि, ये जी। सभी जो कामगार हैं आज बदहाली में जी रहे हैं। कई बार बिल्कुल भारी रुचि, उद्योग जो मंत्रालय कामगार को हैं वो पिछले 34 दिन पर हड़ताल से भी जो है वो बैठे हुए हैं और उनकी मांग सरकार जल्द से जल्द सुन ले, इसी उम्मीद के साथ वो जो है हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।